और ये पर्व हम लोग आपस में बहुत ज़माने से सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाते आ रहे हैं। ऐसे तो पूरे हिंदुस्तान में लोग पता नहीं क्या क्या हल्ला कर रहे हैं, लेकिन मैं उस हल्ले में देखा है 5 साल की सरकार जब सत्ताधारी दल की रही थी शुरू में, वो कुछ ठीक चली थी। उसके बाद 15 साल तो हमको नहीं लगता कुछ ठीक है। और इतने मुद्दे खड़े हो गए हैं, इतने मुद्दे खड़े हो गए हैं कि किसी से कोई पैसा कमाने के लिए हम नहीं आ रहे हैं, हम सेवा भाव से आ रहे हैं। अब आपकी जो कमी है, सरकार से लड़ करके जो काम कराना है वो काम कर। 15 महीने में 5 लाख नौकरियां बांट दी। तो अब ये जो सत्ताधारी दल है, ये लोग 50,000 नौकरी बांटते हैं तो बड़ा बड़ा पेपर में निकालते हैं, 60,000 नौकरी बांटते हैं तो बड़ा बड़ा पेपर में निकालते हैं। तो तेजस्वी यादव 17 महीने में ही 5 लाख का आगमन हुआ था राजगीर में। राजगीर के सभागार में उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से बात किया और अपना संवाद भी दिया, अपना सुझाव भी दिया। हम लोग अक्षरशः उसको पालन करने का कोशिश कर रहे हैं। मैं ज़्यादा हल्ला गुल्ला करके तैयारी नहीं करता। मैं शांत स्वभाव का प्रकृति का आदमी हूँ और मैं अपने कार्य को उसी ढंग से उसी रूप में लेता हूँ। और जहाँ जहाँ जाना है, जहाँ जहाँ हमको अपने वोटर को जगाना है, वहाँ हम जाकर अपने वोटर को जगा रहे हैं। नमस्कार, आदाब। वक्त टीवी में आप तमाम लोगों का स्वागत है। अभी हमारी मौजूदगी सोसराय में है, सुनील साव जी के प्रतिष्ठान पर। तो अभी यहाँ पे सुनील साव जी उपस्थित हैं। हम आपको बता दें कि बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी के पूर्व विधायक प्रत्याशी रह चुके हैं। तो सुनील साव जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो रमज़ान का महीना चल रहा है और होली भी है, तो इस मौके पर दर्शकों को क्या शुभकामनाएं देंगे सर? इस मौके पर हम दोनों अपने भाइयों को, दोनों समुदाय के भाइयों को, बहनों को, सबको रमज़ान का भी मुबारकबाद देते हैं और होली का भी शुभकामना देते हैं। और ये पर्व हम लोग आपस में बहुत ज़माने से सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाते आ रहे हैं। ऐसे तो पूरे हिंदुस्तान में लोग पता नहीं क्या क्या हल्ला कर रहे हैं, लेकिन मैं उस हल्ले में नहीं जाऊंगा। हम लोगों में कभी इस तरह का कोई भेदभाव रहा ही नहीं है। कभी ना यहाँ पे कोई होली में कोई इस तरह की कोई बात हुई। हम लोग बहुत प्रेम से होली भी मनाते रहे हैं, रमज़ान भी मनाते रहे हैं। चाहे वो दिन जुमा पड़े या इतवार पड़े या शनिवार पड़े, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। दोनों भाई हम लोग मनाते रहे हैं। इस वक्त देखा जा रहा है सुनील जी कि ये बिहार शरीफ या ये बिहार विधानसभा की चुनाव की तैयारियां जोरों शोर से चल रही है। तमाम नेता अपने अपने तौर पे अपने अपने विधानसभा में तैयारियां करते नजर आ रहे हैं। और क्या कुछ कहेंगे सर? हम लोग की भी तैयारी चल रही है। पिछले समय में हमारे नेता तेजस्वी का आगमन हुआ था राजगीर में। राजगीर के सभागार में उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से बात किया और अपना संवाद भी दिया, अपना सुझाव भी दिया। हम लोग अक्षरशः उसको पालन करने का कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं अपने इस जनाधार को बढ़ाने का। जो कमियां मेरे पिछले समय रह गई है, जिसकी वजह से हम पार्टी का सीट नहीं निकाल पाए, इस बार उस कमी को दूर करें और पार्टी को अच्छी बढ़त से और बहुमत से जिताएं। देखा गया था सर कि इससे पहले भी भारी संख्या में आपको वोट आई थी, कुछ वोट से आप पीछे रह गए थे। तो इस बार का क्या रुझान लग रहा है कि इस बार भी सीट, इस बिहार शरीफ विधानसभा का सीट आपके हक में आने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस बार तबर का कुछ माहौल इस तरह से लोगों ने ख़राब कर दिया कि जिसकी वजह से हमें असफलता हासिल हुई। लेकिन हमने उन सभी माहौल को ठीक किया है पूरे शहर में और सभी जगह इस गलतफहमी को दूर किया है। जो लोग पहले सोचते थे, अब वो बात नहीं है। अब हर जगह, हर सूबे में आप देख लीजिए कि सब जगह लॉ एंड ऑर्डर का ये रहता है। कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं रहता और सरकार के पास चूँकि अब पैसे भी बहुत आते हैं तो कहीं पे कोई खर्च करने में दिक्कत नहीं होते, किसी को भी सरकार बनाने में कोई ये दिक्कत नहीं। तेजस्वी जी भी जब ये बनाएंगे, जैसे उन्होंने पिछले समय 17 महीने में 5 लाख नौकरियां बांट दी, तो अब ये जो सत्ताधारी दल है, ये लोग 50,000 नौकरी बांटते हैं तो बड़ा बड़ा पेपर में निकालते हैं, 60,000 नौकरी बांटते हैं तो बड़ा बड़ा पेपर में निकालते हैं। तो तेजस्वी यादव 17 महीने में ही 5 लाख नौकरी बांट दी है। ये लोग कहाँ थे उस वक्त?
ये लोग 15 साल से शासन कर रहे हैं, तो अभी उस समय कहाँ थे जब इनके आने पर ही इन्होंने दिया? पहले दे देते। यदि इनको यही समझ थी तो पहले 5 लाख नौकरी दे देते। बिल्कुल। इनके आने पर कैसे दे रहे हैं? अच्छा, एक बात हम आपसे करेंगे कि आपका ये बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या कुछ तैयारियां चल रही है, कि हमारे दर्शकों को आप बताएं सर। हमारी तैयारियां चल रही है। मैं ज़्यादा हल्ला गुल्ला करके तैयारी नहीं करता। मैं शांत स्वभाव का, प्रकृति का आदमी हूँ, और मैं अपने कार्य को उसी ढंग से, उसी रूप में लेता हूँ। और जहाँ जहाँ जाना है, जहाँ जहाँ हमको अपने वोटर को जगाना है, वहाँ हम जाकर अपने वोटर को जगा रहे हैं और उनको प्रेरित कर रहे हैं कि किस तरह से हमको पिछले चुनाव को देखते हुए इस चुनाव में किस तरह से हमको आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। ये, और हम कोई उस तरह का प्रचार प्रसार में नहीं हम विश्वास रखते हैं कि आप यदि 1000 पोस्टर लगा दिया तो सारा आपके पास आ जाएगा, वोटर आ जाएगा। वो वोटर नहीं आएगा। जब तक उसको फेस टू फेस आप समझाएंगे नहीं, तब तक वो नहीं आपके पास आएगा। तो इस तरह का मेरा कार्यक्रम चल रहा है। इस बार आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा सर? इस बार चुनावी मुद्दा होगा, हम अपने सभी दर्शकों से कहेंगे, सभी वोटरों से कहेंगे कि आप एक बार बना करके देखिए, और जो आपने इधर जो विगत 20 साल में जो आपने देखा है, 5 साल की सरकार जब सत्ताधारी दल की रही थी शुरू में, वो कुछ ठीक चली थी। उसके बाद 15 साल तो हमको नहीं लगता है कुछ ठीक है। और इतने मुद्दे खड़े हो गए हैं, इतने मुद्दे खड़े हो गए हैं कि मैं कह नहीं सकता। आए दिन, अभी 4 दिन पहले यहाँ के DTO भ्रष्टाचार में पकड़े गए। यहाँ स्मार्ट मीटर का, अरे मीटर कितना चेंज करोगे भैया? मीटर घर के बाहर कर दिया, अब स्मार्ट मीटर लगा रहे हो, कब आपका लाइन कट जाएगा कुछ पता नहीं। ये सब चीज़ें ये सरकार के तरफ से भ्रष्टाचार का ये सब नया नया नियम बनाया जा रहा है। तो क्या लगता है, आप अगर बिहार शरीफ से इन सब चीज़ों को, खासकर बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र से इन सब चीज़ों को खत्म करेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हम इसके हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। हमने तो अपना मीटर बदली नहीं करवाया। हम तो सभी लोगों से कहते हैं कि अपना मीटर बदली करवाइए ही नहीं। क्यों? वो मीटर जब आपको गलत रीडिंग दे रहा है, जो आप उसको बदल करके स्मार्ट मीटर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्या वजह है? इसका मतलब आपके मनसा में है वही ये बदलने वाला। तो क्या लगता है जनता का इस बार, आप तो फील्ड में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वार्तालाप हो रही है आपकी, जनता का मिजाज इस बार क्या लग रहा है? बदलाव के मूड में है क्या? कुछ कहेंगे? हाँ बिल्कुल बदलाव के मूड में है। पिछले वक्त भी बदलाव के मूड में था, लेकिन कुछ कहाँ कमी रह गई, मैंने उसका सर्वेक्षण किया, मैंने उसका आकलन किया। उसकी वजह से हम पिछड़ गए। नहीं तो मैं तो पहली दफ़ा आया था, और पहली दफ़ा में 3 बार के विधायक, बीजेपी के विधायक को टक्कर देना किसी दूसरे के बस की बात नहीं थी, लेकिन हमने टक्कर दिया। हमने लड़ने में कोई कमी नहीं की। इस बार आप देखा गया कि तमाम लोगों का आपको समर्थन मिला है। वैसे जनता से हमारे मीडिया के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे सर? आपको भरपूर मात्रा में वोट मिला था और जनता का समर्थन मिला था, वैसे जनता से क्या अपील करेंगे? हमको समर्थन मिला था जनता से। हम इस बार भी हम कहेंगे जनता से, आप उसी तरह से समर्थन दीजिए, उससे बढ़ चढ़ के समर्थन दीजिए, ताकि हम आपकी सेवा कर सकें। हम सेवा भाव से शुरू समय से कह रहे हैं, हम किसी से कोई पैसा कमाने के लिए हम नहीं आ रहे हैं, हम सेवा भाव से आ रहे हैं। अब आपकी जो कमी है, सरकार से लड़ कर के जो काम कराना है वो काम कराएंगे। यदि हमारी सरकार बनी तो हम उसमें काम कराएंगे, आप सरकार के साथ रह करके। यदि हमारी सरकार नहीं बनी तो हम सरकार से लड़ के आपका काम करवाएंगे, समस्याओं को दूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने देखा कि अभी हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के और बिहार शरीफ विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सुनील साव जी थे। उन्होंने क्या कुछ कहा? उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो जनता के लिए हर वो काम करेंगे जो जनता चाहती है। तो इसी तरह की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें हमारे साथ। कैमरा पर्सन नाजिश के साथ मैं दानिश, नालंदा।